वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वो उसका पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन in which two or more reactants combine to form a single product। मीन्स कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन में अगर दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्शन के बाद क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट में सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे लिखा है A प्लस बी, तो A रिएक्टेंट्स है और B भी रिएक्टेंट्स हैं, दोनों आपस में रिएक्शन कर एक सिंगल कंपाउंड ए भी बनाए। ठीक है, और भी एग्जांपल नीचे में दिए गए हैं, उससे और भी क्लियर होगा हम लोग का। जैसे पहला नंबर दिया है आपको बर्निंग ऑफ कोल, मींस अगर कोल को यानी कोयले को, कार्बन को अगर जलाते हैं तो C+O2। ठीक है, C+O2 को जब के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, CO2। CO2 क्या है, एक गैस है और जो एक सिंगल सब्सटेंस है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मेशन कैसे होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं और इन दोनों का रिएक्शन करके हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, H2O, जो लिक्विड फॉर्म है। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि दो अलग अलग मैटर्स आपस में रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाता है। ये केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम लोग इसके दूसरे टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे लिखा है इन दिस रिएक्शन कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब वैसा रिएक्शन, वैसे कंपाउंड जिसके अंतर्गत उन्हें स्प्लिट, तोड़ा जा सकता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस में, वो क्या कहलाते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि मान लिया जाए एक कोई सब्सटेंस है और इसको तोड़ने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स का यूज किया जाता है, जो नीचे मेथड्स दिए हुए हैं। जैसे कि ए को अगर डिकम्पोज किया गया तो B प्लस C, दो अलग प्रोडक्ट बने। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 टाइप्स के टर्म्स आते हैं कि किन किन तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करके एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दिया है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी किसी सब्सटेंस को, किसी कंपाउंड को अगर हीट के थ्रू ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद एक नए प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं, वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। जैसा कि एग्जांपल से क्लियर होगा, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है, ठीक है, और उसको जब हीट करते हैं, हीट किया जाता है तो क्या मिलता है हम लोग को, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जिसको ये भी क्या है, सॉलिड है। ठीक है, ठीक है, CO2 गैस, यानी किसी एक सब्सटेंस को हीट के द्वारा डिकम्पोज करके दो या दो से अधिक सब्सटेंस को हम लोग प्राप्त करते हैं, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यदि किसी रिएक्शन के दौरान हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके उसे और अदर हम लोग मैटर्स प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंतर्गत आता है। जैसे कि H2O एक लिक्विड है, अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन is carried out in presence of sunlight। It means यदि वैसा रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन होकर एक अलग मैटर क्रिएट करता है, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल में AgCl एक जिसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, जो सॉलिड है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है Ag प्लस Cl2 में, यानी सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग अलग टूटकर
अलग अलग बन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन है। एबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ऊपर दिए गए जो आप रिएक्शन देख रहे हैं उसमें क्या है कि ये इसका यूज क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता था। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आप लोग देखे होंगे, उनको उन फोटोग्राफी के लिए उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। केमिकल रिएक्शन का थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। द रिएक्शन in which more reactive element displaces less reactive element from its solution। Means क्या होता है कि इस रिएक्शन के दौरान जो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस या एलिमेंट होते हैं अपने से कम लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को हटाकर एक नए सॉल्यूशन को, एक नए प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे दिया हुआ Fe जो आयरन है, ठीक है, प्लस CuSO4 जो एक्वस है यानी कॉपर सल्फेट और आयरन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जो Fe यानी आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, वो किसी से जल्दी से अपने से लेस रिएक्टिव वाले को हटाकर उस जगह पर सल्फेट से जुड़ जाएगा और एक नया सब्सटेंस, एक नया कंपाउंड बनाएगा। यानी Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे, FeSO4 प्लस Cu। जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं कि आयरन नेल जो है काफ़ी शाइनिंग कर रहा है। ये आयरन नेल हम लोग सबसे पहले वाले जो टेस्ट ट्यूब जो आपको ब्लूइश कलर का दिख रहा है, ठीक है, उसमें हम लोग उसको डालेंगे। ब्लूइश कलर में डालने के बाद, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या होगा, ये सेकंड वाले जो आप देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब, वो इस तरह का कलर हो जाएगा और टेस्ट ट्यूब ए का जो कलर है वो किस पे चला जाएगा, आयरन नेल के पास। ठीक है, आयरन नेल क्या हो जाएगा, वो ब्राउनिश कलर का हो जाएगा और आपका जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या हो जाएगा, इस तरह से पूरा कलरलेस हो जाएगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि इस क्रियाकलाप से, इस एक्टिविटी से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। जैसा कि दिया है कि ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। इन मीन्स रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें कोई न्यू कंपाउंड्स क्या करता है, किसी दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन करके उसमें आयंस का चेंजिंग होता है, मतलब अपना आयंस नेक्स्ट वाले को और उसको अपना आयंस नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर करता है और उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोसेस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देखिए, Na2SO4 जिसको सोडियम सल्फेट कहते हैं जो एक्वस है, प्लस BaCl2 बैरियम क्लोराइड एक्वस है, दोनों का रिएक्शन आपस में कराया जा रहा है और क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और प्लस NaCl। इसमें क्या होता है कि जो बेरियम है, ठीक है, बेरियम का जो आयन है 2+ होता है, ठीक है, उसके पास 2+ होता है, यानी वो आयंस को देने की क्षमता रखता है। और जो सल्फेट है SO4 वो 2- होता है, उस पर चार्ज नेगेटिव होता है और बेरियम पे पॉजिटिव होता है। दोनों डिफरेंट चार्ज होने के कारण क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, दोनों एक दूसरे को ये आयंस ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर करने के दौरान एक न्यू कंपाउंड्स क्रिएट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, बेरियम सल्फेट यहाँ पर बनकर तैयार होता है और एक अलग हो जाता है NaCl। और ये जो NaCl है ये प्रेसिपिटेट कहलाता है। और प्रेसिपिटेट क्या कहलाता है, जैसा कि एक टर्म यहाँ पर नीचे मैंने लिखा है, इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इमर्ज फ्रॉम ए लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब वैसे अघुलनशील ठोस पदार्थ जो लिक्विड सॉल्यूशन में मिले हुए रहते हैं, कंप्लीटली वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, तो उस वैसे सब्सटेंस को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, ठीक है, और इसमें क्या है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस
द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, मीन्स वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़कर एक नया सब्सटेंस बनाता है और उसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाता है, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है। और रिडक्शन में क्या होता है कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। मतलब इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होते हैं और ऑक्सीजन रिमूव होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। ठीक है। जैसा कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं 2Cu प्लस O2 मिलकर क्या बना रहा है 2CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड जिसको भी बोलते हैं। तो ये इस टाइप का जो ये रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन कहला रहा है। नेक्स्ट है सी। अब इसमें क्या है कि Cu प्लस H2, जिसमें Cu का CuO जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड और H2 के साथ रिएक्शन करने के दौरान क्या बनता है Cu कॉपर, यानी इसमें क्या है कि ऑक्सीजन कॉपर से अलग हो रहा है। अलग होने के दौरान यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर किसी से सब्सटेंस ऑक्सीजन अलग होता है तो वो रिडक्शन कहलाता है। और नेक्स्ट जो देख रहे हैं H2 के साथ O जुड़ जा रहा है, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है। H2O जो बन गया ऑक्सीजन से अटैच होकर, तो यहाँ पर दो प्रोसेस हो रहे हैं, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, जहां पर रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। उस प्रोसेस को या उस प्रक्रिया को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। आज का क्लास आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर ये क्लास अगर कुछ डॉट या कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपन सूचित कर सकते हैं, हम लोग उसका समाधान करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।